हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज की जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपसे कुछ शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अभी मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है, ठीक है, जिसके कारण मैं लॉन्ग वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पा रही हूँ आपको। ठीक है, आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, आपके एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है, आप पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है आप पूछ लो आसानी से। ठीक है, 100% रिप्लाई आपका आएगा मैसेज का। मैं आपको जो भी क्वेरीज है, बट आप क्वेरीज ही पूछना, ठीक है। जो लोग जो भी बच्चे हैं जो पढ़ाई के रिलेटेड कोई क्वेश्चन करेंगे, मैं उन्हीं का आंसर दूंगी, तो आप पूछ सकते हो। आस्क मी एज मच यू कैन। तो आपके पास अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, पढ़ने की, तो पढ़ लो मेरे बच्चों। दूसरा, आज मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो कि देखो, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो पढ़ाई से बहुत दूर भागते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम पढ़ाई क्यों करनी है, किसने बनाई है पढ़ाई। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं पढ़ाई में, ठीक है। सो जो इंटरेस्टेड हैं, आई अप्रिशिएट यू ऑल कि आप बहुत सही रास्ते पे हो। जो आपको पढ़ाई दे सकती है वो कोई और नहीं दे सकता, ठीक है। सो पढ़ाई में मेहनत करो, सक्सेसफुल आप जरूर होगे। और दूसरा, मैं उन बच्चों की बात करना चाह रही हूँ जो अभी भी सीरियस नहीं है, जिनको अभी भी ये नहीं पता कि हमें लाइफ में क्या करना है, हमारे लाइफ में क्या गोल है, हमें लाइफ में क्या अचीव करना है, ठीक है, हम किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं। मार्क्स लाने के लिए मत पढ़ो मेरे बच्चों। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो ना, मार्क्स अपने आप आ जाते हैं। लेकिन आप अगर दिमाग में ये बैठाओगे कि मुझे सिर्फ नंबर लाना है, चाहे रट के आए चाहे कैसे भी आए, दैट इज नॉट राइट एट ऑल, ठीक है। सो मैं यही समझा रही हूँ, मेहनत कर लो, पढ़ाई कर लो प्लीज, इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल। आप बाद में याद करोगे कि मैम ने ये बात बोली थी, आज पढ़ लेते तो आप पछताओगे नहीं, ठीक है। तो अगर आप आज पढ़ लोगे तो आप आगे जाके कभी नहीं पछताओगे, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। आप किसी भी फील्ड में जाओगे, आपके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, नॉलेज बहुत जरूरी है, ठीक है। कॉमर्स स्टूडेंट्स, ठीक है, लेट मी क्लियर यू दिस, अभी भी हार्ड वर्क कर लो, ठीक है। बहुत कुछ कर सकते हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो। क्योंकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगी मेहनत कर लो। कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट आस्क मी। अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं आपके लिए हूं, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूंगी, तो ट्रस्ट मी। अपना टाइम टेबल बनाओ, अपना शेड्यूल बनाओ। हाँ, मैंने टाइम आई टोल्ड यू कि कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है आप पूछो। आपका टाइम टेबल नहीं बन पा रहा, आप टाइम टेबल पूछो, बट करो मेरे बच्चे, फॉलो तो करो। जो बच्चे जितना सोते हैं वो उतना खोते हैं, ठीक है। हार्ड वर्क करने के लिए अपनी नींद भी खोनी पड़ती है, बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलने वाला। सो स्टे फोकस, वेक अप एवरीवन, ठीक है। जल्दी से अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। जितना आप पढ़ोगे उतना आपके लिए बेटर है। अपना फ्यूचर बना रहे हो अपने लिए, किसी और के लिए मत पढ़ो। स्टडी फॉर योरसेल्फ ओनली, ठीक है। तो मैं यही चीज बोलना चाह रही हूँ आप सबको। जिस बच्चे ने मेरी बात मान ली ना, ठीक है, मैं रिटर्न में आपको दे रही हूँ कि आप 100% सक्सेसफुल होंगे। जिस बच्चे ने मेरा टाइम टेबल फॉलो कर, बहुत सारे बच्चे हैं जो फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपना पूरा शेड्यूल चेंज किया है, मेरे शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, और उनमें ड्रास्टिक चेंज है, ठीक है। आज वो यहाँ से यहाँ पे हैं। ऐसे बच्चे भी थे जो बिल्कुल फेलियर थे और आज वो टॉपर भी हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी बात मान ली, उन्होंने मेरा टाइम टेबल फॉलो कर लिया। वो रेगुलरली क्लासेस ले रहे हैं, वो रेगुलरली पढ़ रहे हैं, वो रेगुलरली रिवाइज कर रहे हैं, वो रेगुलरली टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ठीक है। नॉट ओनली मेरे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बोल रही हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। एंड उनके लिए भी बोल रही हूँ जो यूट्यूब से मेरे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। उनमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे जो टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं मैं उन्हीं की हेल्प कर रही हूँ, मैं आप सबकी हेल्प कर रही हूँ। चाहे आप मेरे से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ये मैसेज मेरा आप सबके लिए है कि मेहनत कर लो, स्टडी फॉर योरसेल्फ। आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपको पता भी है। अभी आपको इजी लग रहा है, उनसे पूछो कि आपके लिए वो कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। सिर्फ किस लिए कि मेरा बच्चा एक दिन कामयाब होगा। और आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोगों को आज तक ये भी नहीं पता कि मैं आगे जाके क्या बनूंगा, क्या बनूंगी। क्या ये आप सीख रहे हो? क्या ये आप अपने पेरेंट्स को देना चाहोगे? मेहनत कर लो, सक्सेसफुल हो जाओगे 100%, ठीक है, क्योंकि मैंने यहां से यहां तक पहुंचाया है बच्चों को, ठीक है। तो मेहनत करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो सके, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ बच्चों की हेल्प करने के लिए हूँ।
जितना हो सकता है पढ़ाई करो, जितना। मैं ये नहीं बोल रही कि अपनी हॉबीज पे फोकस मत करो, अपने एंजॉयमेंट पे फोकस मत करो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। पढ़ाई के साथ साथ आप बाकी चीजें भी मैनेज कर सकते हो, पढ़ाई भी करो, अपना एंजॉयमेंट भी करो, अपनी हॉबीज भी फॉलो करो, ठीक है। बट पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई तो करो, वो भी नहीं कर रहे हो। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि आप 4 घंटे पढ़ लियो, 5 घंटे पढ़ लियो, 10 घंटे पढ़ लियो। 1 घंटा भी पढ़ा है ना आपने, तो आपने बिल्कुल अच्छे से क्वालिटी के साथ पढ़ा है। जो आपने पढ़ा वो आपको आता है। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि दोबारा उठाओ ना बुक तो आपको ये लगे कि हाँ ये तो मुझे आता है। ऐसे मत पढ़ो कि दोबारा भी उठाओ तो ऐसा लगे कि मुझे तो ये आता ही नहीं है, ठीक है। तो घंटे मैटर नहीं करते कि कितने घंटे पढ़े। और जो कोई बोल रहा है, मैन्युपुलेट मत हो किसी की बात पे कि वो 4 घंटे पढ़ रहा है तो अच्छा ही पढ़ रहा होगा, वो 1 घंटे पढ़ के भी रिजल्ट आ रहा है। अपने काबिलियत पे अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाओ, किसी की स्ट्रेटेजी फॉलो मत करो। मेरे हर एक बच्चे का टाइम टेबल अलग अलग है, क्योंकि आई बिलीव कि हर बच्चा अलग तरीके से पढ़ना चाहता है, हर बच्चे की पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। दैट्स वाई उनके लिए अलग अलग उसी हिसाब से टाइम टेबल मैं बना के देती हूँ उनको, उसी तरह से अलग अलग उनको पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो इसलिए बोल रही हूँ कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लो मेरे से, आपको 100% सक्सेस मिलेगी। आप कोई सी भी क्लास में हो, ठीक है, किसी भी क्लास में हो, आप मेरे से कोई भी टॉपिक पूछ सकते हो। आई हैव मास्टर्स इन कॉमर्स, ठीक है। तो मैं आपकी हेल्प करूंगी, 100% हेल्प करूंगी, क्योंकि मेरा यूट्यूब पे बना मकसद यही है बनाने का कि मैं इतनी वीडियोस बच्चों को प्रोवाइड करूं कि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं क्वांटिटी दूं आपको, अगर क्वांटिटी कम है तो लेकिन क्वालिटी है वो, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि आपको चाहे मैं कम कंसेप्ट अभी दे पा रही हूँ, लेकिन वो सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि आपको लाइफ टाइम काम आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अधिकतर मैं वही आपको टॉपिक समझाती हूँ जो आपके आपके 10th 11th 12th इवन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके जो भी आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में सब में हेल्प होने वाली है आपको उनसे। तो ध्यान से पढ़ो, फॉर ग्रांटेड मत कर लो, इग्नोर मत करो, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों। आज से ही ठान लो, आज से ही डिसाइड करो, आप मुझे बताओ कि आप में से क्या क्या कौन कौन क्या बनना चाहता है। पर ऐसे नहीं है आपने बोल दिया मुझे सीए बनना है, आपने बोल दिया मेरे को आईएएस बनना है। पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए आपको कि आईएएस बनने के लिए आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या बुक्स है उसमें पढ़नी पड़ेगी, या फिर सीए आप कर रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या बुक्स है, क्या पढ़नी पड़ेगी। मैथ्स आपकी कमजोर है और आप सीए करना चाहते हो, हाउ इट्स पॉसिबल। तो अपनी जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जिसमें आप अच्छे हो, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करो कि मुझे आगे क्या करना है, ठीक है। क्योंकि हर बच्चे की खासियत, हर बच्चे की काबिलियत अलग अलग होती है कि वो किस फील्ड में अच्छा है, वो किस फील्ड में अच्छा है। तो अपने आप डिसाइड करो, अपने आप को परखो कि मैं किस फील्ड में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, उस फील्ड में आगे जाओ, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों। आज का मैसेज मैं यही देना चाहती थी कि आप अच्छे से मेहनत करके पढ़ लो, ठीक है। आज की मेहनत आपको आगे जाके बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एज वेल एज फॉर योर फ्यूचर। आई होप यू अंडरस्टैंड जो मैं कहना चाहती हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विद मोर इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स।